अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात करेंगे आज। एक तो जो मुल्क में अहम फैसले होने जा रहे हैं और आज इजलास भी है वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों का, उस पर मुल्क की मईशत के हवाले से भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। उसके अलावा शेख रशीद ने थोड़ी बहुत बात की है, उसका भी जिक्र करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने चंद रोज़ पहले कुछ बातें की थी, थोड़ी बहुत बात उस पर भी करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक कौन सी राय जोड़ी है या उनका क्या ख्याल है, और लग रहा है कुछ हकीकत भी है इसमें, इस पर कि जो इमरान खान साहब का जो बयानिया है, इमरान खान साहब का जो तर्ज अमल है, उसके मुतल्लिक बात करते हैं। चलते हैं आज अहम फैसले मुल्क के अंदर, अहम फैसले होने जा रहे हैं 17 मई। और पाकिस्तान में जो मईशत का बहरान है और एक सियासी बहरान, आईनी बहरान, यानी गुज़िश्ता 2-3 माह के अंदर जो पाकिस्तान में एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की गई, उकसाने की लोगों को कोशिश की गई, उसके अलावा एक आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई और यानी आलमी लेवल पे पाकिस्तान को तनहा करने की जो कोशिश की गई, ये सारे मामला गुज़िश्ता 2-3 माह से जारी और सारी थे। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आती है। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद यानी एक मखलूत हुकूमत जो अब चल रही है, अब वो भी फंस गई है। जैसे मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि ये हुकूमत फंस गई है। अब वक्त है फैसलों का। इमरान खान साहब के मुतालिक कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ बातें चल रही हैं, तो उनका राजीनामा हो गया है एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, और उन्होंने एक जलसा भी मुलतवी किया है जो 19 तारीख का है मेरे ख्याल से। आज उनका एक और जगह भी जलसा है। वो जलसे कर रहे हैं अपनी, यानी अपने बयानिया को वो आगे लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बयानिया कहाँ से शुरू हुआ, उस बयानिया के जो पाँव थे वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे ख़त्म हुए, सारा गेम जो है वो घूम फिर के एक ही जगह पे आया। वो था जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे, यानी वो जो अक्टूबर के अंदर जो DG ISI की तैनाती का जो मामला था, वहाँ से शुरू हुए थे। अब वहाँ से शुरू होने के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत भी गई, फिर एक साजिश का जिक्र किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, जैसे वो बयानिया लेके चले। लेकिन आज जो होने वाला है, ये जो नई हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, अब इसको 2 फैसलों में से एक फैसला करना पड़ेगा, और आज लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क मजीद इंतशार के, यानी मुल्क को मजीद इंतशार में और मुल्क को मजीद एक मुआशी बहरान में धकेलने से बचाने के लिए दोनों में से एक फैसला करना पड़ेगा। या तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे या तो नए इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। ये लाजमी है, आज होना है। क्योंकि शेख रशीद ने एक जो इसमें बात की है, शेख रशीद ने अपना सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने कुछ बातें की। उसमें उन्होंने कहा कि आज का दिन अहम है, क्योंकि उन्होंने 31 मई का जिक्र किया। 31 मई तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब वो खुद को गेट नंबर 4 का जो है ना, वो तर्जुमान भी कहते हैं। अब उनके पास खबरें होती हैं, लोग मुंतजर होते हैं, लेकिन उनकी खबरें कुछ गलत भी साबित हुई है माजी की, लेकिन बार बार वो कहते हुए आ रहे हैं। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि आज एक तो इस्लामाबाद में फैसले होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, और पिंडी में भी फैसले आज हो रहे हैं। अच्छा, पिंडी में भी फैसले हो रहे हैं, इस्लामाबाद में फैसले, उनके बकौल के कहीं और भी फैसला होने जा रहा है। अब कहीं और का इशारा उनका किस जानिब है, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि 3 मकामात पे आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फैसले किए जाएंगे। देखिए, आज फैसला ना किया गया तो ये जो हुकूमत है, एक मसलन देखिए सख्त फैसला करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हुकूमत मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के पास कोई चीजें है ही नहीं हाथ में, तो इस वजह से सख्त फैसले, अगर सख्त फैसले होते हैं तो फिर अवाम गई, क्योंकि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर सख्त फैसले होते हैं, सख्त फैसले होंगे, जाहिर सी बात है IMF की शराइत, IMF से जो बातें करनी चाहती है हुकूमत, अब IMF हमें कर्जा तब देगी जब हम IMF की शराइत को तस्लीम करेंगे। उसके अलावा IMF हमें कर्जा नहीं देगा। हमें UAE ने कर्जा नहीं दिया, हमें सऊदिया ने वापस भेज दिया, हमें चाइना ने भी यानी
वो रिस्पॉन्स नहीं दिया है अब तक। भले ही वजीर खारजा जो हमारे हैं नए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो आज दौरे पे भी निकले हैं, वो चाइना का भी दौरा करेंगे, वो अमेरिका का भी दौरा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हाँ, अगर अमेरिका हमें पैसे दे देता है मसलन, तो फिर भी मुल्क चलाया जा सकता है, लेकिन डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, रुपए की कदर मुसलसल नीचे आ रही है। ये एक बहुत बड़ा अजाब बनता हुआ जा रहा है और ये हुकूमत जो है मईशत को नहीं संभाल पाएगी इस तरीके से। अगर सख्त फैसले किए गए तो जाहिर सी बात है अवाम का सत्यानाश हो जाएगा और अवाम पे पेट्रोल बम, अवाम पे महंगाई का बम गिराया जाएगा जो अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पहले ही लोग बड़ी अपना महंगाई का शिकार हैं, चीजें महंगी हैं और वो उनकी कुव्वत खरीद बिल्कुल कम हो गई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मामला हैं। बहरहाल इस हुकूमत को आज दोनों में से एक फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि नए इलेक्शन होंगे तो ये हुकूमत आजाद हो जाएगी और अगर सख्त फैसले करेंगे तो इस हुकूमत के ऊपर सारा मलबा आएगा। आने वाले जो इंतखाबात होंगे फिर इसके लिए ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के अंदर जो पार्टी है उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये मैंने जैसे कल भी अपने व्लॉग में कहा था, ये बयानियां लेके आए थे महंगाई के हवाले से इमरान खान साहब को हटाने के लिए, वो तो हट गए, लेकिन महंगाई बरकरार है, मईशत डूबती हुई जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये सारे मामला अपनी जगह पे मौजूद है, तो लिहाजा इसको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। कल एमक्यूएम ने भी जो मुलाकात की है वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के साथ, उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इशारा दे दिया है कि आप नए इंतखाबात का ऐलान करा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है आने वाली मुश्किलात का, आने वाले इंतखाबात में उनको वोट नहीं मिलेंगे। बहरहाल आज दोनों में से एक फैसला लाजमी होगा, अब देखना ये कि वो कौन सा फैसला होगा। मुस्तफा कमाल साहब का मेरी आंखों के सामने एक इंटरव्यू गुजरा जो उन्होंने नियो न्यूज को दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब 25 जुलाई से पहले, 25 जुलाई 2018 से पहले एक पॉपुलर, एक हीरो के तौर पे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के एक हीरो कहलाते, लेकिन जब वो वजीर आजम बने तो उसके बाद हमें इमरान खान साहब की कुछ चीजों का पता चला, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि इमरान खान साहब किस तरीके के आदमी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पॉपुलर तो बहुत थे, वो बतौर एक हीरो यानी क्रिकेटर वो रहे हैं और उनकी करप्शन का भी हमें पता नहीं चलता, बकौल उनके मुस्तफा कमाल साहब के कि उनकी नाअहली का भी हमें पता नहीं चलता। वो उन्होंने इस वजह से कहा कि 25 जुलाई यानी 24 जुलाई 2018 तक वो तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के हीरो थे और बड़े बेहतरीन आदमी थे और बड़े जबरदस्त आदमी थे और एक पॉपुलर किस्म के हीरो थे यानी पूरी दुनिया के लिए। लेकिन 25 जुलाई 2018 के बाद जब उनको वज़ारत उज़्मा पे बिठाया गया तो उनकी सारी चीजें अया हो गई, उनकी सारी चीजें जो अया हो गई जिसका हमें इल्म ही नहीं था, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को उसका इल्म नहीं था, उसका पता चल गया कि इमरान खान साहब किस नोयत के आदमी हैं। उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया, बड़ी अहम बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के मुतालिक जो मुस्तफा कमाल साहब ने बात की, उन्होंने वैसे तो बड़ी उनका इंटरव्यू है तकरीबन 40 मिनट का, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए, लेकिन 3 पॉइंट्स उनकी बिल्कुल दुरुस्त हैं जिनको मैंने भी आपके सामने मैं भी रख रहा हूँ। देखो, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने तो सबसे पहले पता चला कि हमें इससे बढ़कर कोई नाअहल मुल्क का वजीर आजम नहीं गुजरा, क्योंकि इनकी टीम पूरी और तहरीक इंसाफ के मुतालिक उन्होंने कहा कि ये नाअहली इनकी साबित हुई जब ये वजीर आजम बने। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि इमरान साहब, हम तो कहते थे कि इमरान खान साहब अहल है, क्योंकि उनका जो एक मैनिफेस्टो में या उनका जो बयानिया था वो तो ये चाह रहे थे कि मैं साफ और पाक आदमी हूं, मैं करप्शन नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा और मैं मुल्क को करप्शन से पाक और साफ करूंगा। लेकिन पता चला कि इनको 4 साल जो मिले और बड़े तगड़े इनको 4 साल मिले, इनको फुल सपोर्ट थी एस्टेब्लिशमेंट की, इनको पूरी 4 साल में सपोर्ट थी, लेकिन इन्होंने उन 4 सालों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया जिनको वो गिनवा सके, इसमें कोई शक नहीं है। यानी उनकी नाअहली जाहिर हुई जब वो वजीर आजम बने। अब दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा ये मुखलिस नहीं है, इनमें इतना ज़र्फ नहीं है, मुस्तफा कमाल बकौल मुस्तफा कमाल साहब के, कि इनमें इतना ज़र्फ नहीं है कि ये अपने दोस्तों के रहते। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तरीन खान के वो नारे, अलीम खान के वो नारे, ओन चौधरी के वो नारे और अमीनुल हक जो मरहूम जो फोत हो गए, इनके थे अपना इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से सेक्रेटरी थे तहरीक इंसाफ के,
उन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, बकौल मुस्तफा कमाल साहब ने, कि ये अपने दोस्तों के भी नहीं रहे। यानी ये एहसान फरामोश हैं बकौल मुस्तफा कमाल साहब के, कि अगर ये वजीर आजम ना बनते, इनको हुकूमत ना मिलती, तो हमें कैसे पता चलता कि इमरान खान साहब ऐसे भी हैं, तो ये पता चला। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो इनको लाए, इमरान खान साहब को हुकूमत में ले आए, 2018 के इलेक्शन में इनको जितवाया, इनको लेके आए, ये उन तक के ना रहे। वो इस तरह से क्योंकि वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर, हुकूमतें आती और जाती हैं। बकौल मुस्तफा कमाल साहब के कि एक आईनी तौर पे तहरीक अदम एतमाद जो पार्टियां हैं, एक आईनी तौर पे, यानी हिज़्ब इख्तिलाफ इमरान खान साहब के खिलाफ आईनी तौर पे तहरीक अदम एतमाद ले आई, और तहरीक अदम एतमाद एक कामयाब हुई, माजी में नाकाम हुई लेकिन ये कामयाब हुई, तो हुकूमत चली गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना शुरू कर दिया। जो इनको ले आए उनको ये न्यूट्रल जानवर, और हत्ता के उनको मीर जाफर और मीर सादिक तक का लकब दे दिया इमरान खान साहब ने। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि, और एक लिहाज से बहुत अच्छी भी बात हुई कि हमें जो 24 जुलाई 2018 तक का जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का जो हीरो था, उसकी हमें हरकत का पता तब चला 25 जुलाई 2018 के बाद, जब वो इंतखाबात जीत के वजीर आजम के मनसब पे बैठे, तब हमें पता चला कि इमरान खान साहब की असलियत क्या है। तो ये मुस्तफा कमाल साहब ने 3 जो पॉइंट है वो मैंने आपके सामने रखी। इमरान खान साहब के मुताबिक, यानी उनके कहने के मुताबिक ये एहसान फरामोश हैं और ये नाअहल हैं, ये किसी के भी नहीं है। तो ये लड़वाने की साजिश कर रहे हैं एक सुपर पावर जो है उसके साथ, और पाकिस्तान को तनहा करने की एक साजिश पे ये गामजन है बकौल मुस्तफा कमाल साहब के, कि ये पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश कर। पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे तो मईशत बिल्कुल कहां से ठीक होगी। जाहिर सी बात है, हम कर्जे लेके मुल्क की मईशत को चलाते हैं और मुल्क का सारा कारोबार हम चलाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब के मुतालिक जो मुस्तफा कमाल साहब ने बातें की, काफी हद तक तो वो बिल्कुल सही है। अगर मुल्क में मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, मुल्क मजबूत नहीं होगा, तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, इस वक्त जो हालात हैं बड़े संगीन हैं। तो आपके सामने आज के इजलास के मुतालिक भी बात रखी, और मुस्तफा कमाल साहब ने जो इमरान खान साहब के मुतालिक जो चीजें सामने वो ले आए, या उनके मुतालिक जो उन्होंने बात की, वो भी आपके सामने रखी है। देखना ये कि आज 2 अहम फैसलों में से कौन सा फैसला होता है। आया कि हुकूमत सख्त फैसला लेके पब्लिक के ऊपर एक महंगाई का बम गिराने जाएगी, या फिर नए इंतखाबात का ऐलान होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।